राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत, जिन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को झंझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, दावे के साथ कहता हूं कि देश का सबसे शांतिप्रिय इलाका, सबसे प्रकृतिवादी और मानवतावादी क्षेत्र यही भील राज्य बनेगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि उन लाखों आदिवासी लोगों की आवाज थी जो वर्षों से अपने अधिकार, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार रोत का ये बयान न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत में आदिवासी स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की नई लहर लेकर आया है। उनका कहना है कि अगर भविष्य में भील राज्य बनता है तो ये क्षेत्र पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा, जहां विकास और संस्कृति साथ साथ चलें, जहां सत्ता नहीं समाज का सम्मान सर्वोपरि हो। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास का ये इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, और यहीं से उठी है एक ऐसी आवाज जो कहती है कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, बस अपने हिस्से का विकास चाहते हैं। भील राज्य की मांग कोई नई नहीं, ये उन लोगों की पुरानी पुकार है जो अपनी भाषा, परंपरा और अस्तित्व को बचाने के लिए दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। राजकुमार रोत का सपना है कि अगर ये इलाका राज्य बनता है तो यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि नीति स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनेगी, जहाँ वन आधारित उद्योग, पारंपरिक खेती और लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उनका विजन है प्रकृति और प्रगति का संतुलन। राजकुमार रोत का पूरा राजनीतिक सफर जनता से जुड़ाव और जमीनी हकीकत से निकली सोच का प्रतीक है। वे साफ कहते हैं, यह आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक में है। हम विकास, शिक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। उनके शब्दों में सच्चाई और उम्मीद झलकती है कि अगर भील राज्य बनता है तो यह इलाका न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए शांति, सौहार्द और मानवता का प्रतीक बनेगा। इंटरव्यू के अंत में उन्होंने कहा कि अगर भील राज्य बनता है तो यह देश का सबसे शांतिप्रिय और मानवतावादी क्षेत्र साबित होगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि आने वाले कल का विजन है। सच कहा जाए तो राजकुमार रोत की ये सोच सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसे भारत की कल्पना जहां हर इलाका अपने अस्तित्व, अपनी संस्कृति और अपने अधिकार के साथ गर्व से खड़ा हो। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय इस सपने को हकीकत में बदल पाता है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि राजकुमार रोत ने आदिवासी राजनीति को नई दिशा और नई ऊर्जा दे दी है। उनका संदेश साफ है, हम लड़ाई नहीं बदलाव चाहते हैं, हम सत्ता नहीं अपने समाज का सम्मान चाहते हैं। और यही संदेश आज देश भर के आदिवासी युवाओं के दिलों में नई आशा, नई चेतना और नया जोश भर रहा है। जय जोहार, जय आदिवासी।